हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एसबीसी स्टॉक के बारे में बात करने हुए। एसबीसी एक्सपोर्ट ये कंपनी गारमेंट्स बनाती है। अगर एक पेनी स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज चल रही है कि रिलायंस कंपनी ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो इसके चलते इस स्टॉक के अंदर हमें 2 दिन से तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल देखने वाले, इसके साथ हम टेक्निकली भी देखेंगे हम किस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक की प्राइस अगर यहाँ पे देते हैं सीबीएसई एक्सपर्ट, ये प्रेजेंटली स्टॉक 20 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आज हमें 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पे शो किए। 195% के रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने देखा है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर पिछले साल से यहाँ पे हमें घटता हुआ दिख रहा है। अगर ईबिटा की बात करते हैं, ईबिटा में हमें पिछले साल से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करते हैं, नेट इनकम की यहाँ पे हर एक साल में यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है नेट इनकम के यहाँ पे। तो क्विकली हम प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। फाइनेंशियल तो कंपनी के ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पे अगर प्रमोटर की बात करें तो 65% यहाँ पे अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर रिटेलर की होल्डिंग 34% की यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग है। मतलब अगर ये स्टॉक के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो यहाँ पे प्रमोटर का खेल ही हम कह सकते हैं। एक पेनी स्टॉक है जिसे हम बहुत इजीली यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है। अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। इसके साथ स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे स्टॉक हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने एसबीसी का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे। अगर स्टॉक को अगर देखिए तो स्टॉक एक धीरे धीरे यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक अप ट्रेंड में स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक रेंज के अंदर स्टॉक ने कामकाज किया, रेंज के बाहर निकला, फिर रिट्रेस के बाद स्टॉक के अंदर एक स्टॉक में हमें अच्छा खासा एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर स्टॉक निकला है तो स्टॉक का ये ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ये फेल होने के बहुत कम चांस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक न्यूज चल रही है, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है, इसके चलते भी स्टॉक में हमें एक ऊपर के साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी देखिए स्टॉक ने एक रेंज बना के स्टॉक ऊपर गए, मतलब स्टॉक एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक अगर हम बाय कर लेते तो हम जो ये कैंडल बनी, इस कैंडल के लो के एसएल के साथ हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हमें और भी ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 17.50 के ऐसे के साथ हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इस स्टॉक के अंदर उतने ही पैसे लगाए जितने डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही हम एक स्मॉल कैप स्टॉक दिखता है, उसके एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, न्यूज आती है, तो हम उसे भर भर के थैला भर के ले लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा भी स्टॉक नीचे आता है तो हम उसे नहीं संभाल पाते। तो ऐसा नहीं करना है। हम जितनी रिस्क वहां पे ले सकते हैं, जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, उतनी रिस्क लेके स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक को सिर्फ ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग के नजरिए से हम इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस स्टॉक को हम बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर सकते। सिर्फ एक मोमेंटम के लिए हम इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। बहुत स्टिकली एसएल के साथ हम इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं 17.50 के एसएल के साथ। इसके नीचे स्टॉक जाता है तो हमें स्टॉक से निकलना है, बिल्कुल भी इमोशनली स्टॉक में नहीं पड़ना है। क्योंकि पेनी स्टॉक अगर गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट इन स्टॉक में अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखता है। जैसे वो ऊपर जाते हैं अपर सर्किट में जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से नीचे आते हैं तो लोअर सर्किट में नीचे आते हैं। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होते फिर भी उस प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाते और आपको लॉस में निकलना पड़ता है। आप स्टॉक से निकल भी नहीं सकते, फंस जाते हैं उस स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए उतने ही पैसे लगाने जितने रिस्क हम यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।